जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB न्यू रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि बेसिकली एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 के अंतर्गत निकाली है, जिसमें कि आपके 1841 पद है। इसी भर्ती के फॉर्म फिलअप की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, ताकि आप लोग यहां पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो बिना किसी मिस्टेक के कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका क्या है, इसके अलावा कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर 15 सितंबर 2023 तक का आपके पास समय है। एंड फिर यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, ये सब जानकारी आपको जानने को मिलेगी। इसके बाद आप आइए और आने के बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप ये इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। एंड अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना करके रखा है तो आपको डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन के ऊपर लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको जो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका होम पेज आ जाएगा। अभी वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है, यहाँ पर आपको वो अपडेटेड मिल जाएगी और इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इसके ऊपर पहले से अप्लाई करके रखा है। उनको क्या करना होगा, उनको डायरेक्टली क्लिक हियर टू साइन, यानी कि क्लिक टू साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर साइन इन करना है। पहले उन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया, यानी कि वो फ्रेशर है। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर है आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है, और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहां पर इसके
ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है, जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था, वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जहां पर आपकी सभी पोस्ट दी गई है जिन पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पर सभी पोस्ट को देख लेंगे और मैं आपको बता दूं कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई नाउ का लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ जो आपकी टीजीटी की पोस्ट है उस पर। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वही क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर देखने को मिलेंगे जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आएगी जो कि आपने भरी थी रजिस्ट्रेशन के वक्त में। ये जानकारी आप वेरीफाई करेंगे और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही आपका यहाँ पर जो पिन कोड है वो भी आप डाल देंगे। पूरा एड्रेस पिन कोड के अलावा बाकी का वो आप यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस और साथ ही इफ सेम चेक, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, दोनों एक ही है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है कैटेगरी। तो जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यहाँ पर यूआर सिलेक्ट करेंगे एंड अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। ओबीसी सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यह है कि ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, यानी कि अगर आप दिल्ली के ओबीसी है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे एंड अगर आप ओबीसी है आउटसाइड दिल्ली यानी कि दिल्ली के अलावा अन्य किसी स्टेट के तो फिर आप यहाँ पर ये टिक करेंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पर ये भी जानने को मिलेगा कि प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी फ्रॉम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको अपनी एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। अब चलिए मैं यहाँ पर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये बोला है कि जो रिजर्वेशन का फायदा ओबीसी को मिलेगा वो अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली यानी कि दिल्ली के बाहर के है तो वो आपको नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा जो दिल्ली के ओबीसी है उन्हीं को ही दिया जाएगा। तो हमने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। इश्यूइंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सीओ इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उस अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर देंगे, यानी कि उनकी पोस्ट का नाम आपको लिखना है। इसके बाद गाइज आता है अगर आप इनमें से कोई अन्य एलिजिबिलिटी रखते हैं जैसे कि गवर्नमेंट कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। डिफरेंटली एबल है तो यहाँ पर टिक करेंगे। गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। वुमेन कैंडिडेट फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप इनको अनटिक रहने दें, कोई के ऊपर किसी के ऊपर भी आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे डिबरेट बाय बोर्ड के आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे। देन आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। फोटो, साइन और जो आपका थंब इंप्रेशन है वो कैसे अपलोड करना है ये जानकारी आपको अच्छे से समझनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे ये आपका पोस्ट कार्ड साइज का होना चाहिए। इसमें क्या रहता है, इसमें जो पिक्सल है आपके वो 480 × 672 पिक्सल रहता है और फॉर्मेट
आपका JPEG का होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर साइज आपके फोटो का 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। आप पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस इमेज को बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फोटो में तो वो आप और वीडियोस यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। वैसे तो जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपलोड करेंगे तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका फोटो फाइल बन जाए तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये अपलोड करना है। मैंने ये फोटो ऑलरेडी बना करके रखा है। तो ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे फॉर्मेट है JPG का, डायमेंशन यानी कि आपका पिक्सल है 480 × 672 और साइज है 59.6 KB। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फोटो की फाइल इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर करना है डार्क पेन से और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसका जो वाइड है वो 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट JPG और साइज 40 KB से कम ही रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है आपके साइन की वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस आपके साइन को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर फाइल आ चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसका जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पर सेम साइज रखा है, जो कि बेसिकली वाइड 110 और हाइट 140 और फॉर्मेट JPG। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक थंब इंप्रेशन की फाइल सेलेक्ट करता हूँ। यही वाली वो फाइल है जो कि चलेगी। इसमें आप डायमेंशन देख सकते हैं सेम है जो कि यहाँ पर बताया है। इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान की फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद में आपको दाएं अंगूठे की फाइल अपलोड करनी है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर फाइल है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करना है, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। तो सभी आपकी फाइल्स अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिलेक्ट क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है उन्हीं क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इस पोस्ट पर इन क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएट है, अगर आपके पास ग्रेजुएट प्लस CTET बाय CBSE प्लस B.Ed स्पेशल एजुकेशन है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। या फिर आपके पास ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर ये है तो आप, या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो जिस भी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने पहले वाली सिलेक्ट की है तो इसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आता है ग्रेजुएशन। मैं यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिसिप्लिन यहाँ पर है आपका B.Ed स्पेशल एजुकेशन, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आती है परसेंटेज। तो आपकी जो भी परसेंटेज थी वो आपको अप टू 2 डेसिमल यानी कि पॉइंट के साथ में भी लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं इस तरह से। फिर आती है किस स्टेट से आपने की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। तो जिस यूनिवर्सिटी से की है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है, अगर आपको यहाँ पर विकल्प मिल रहा है इस तरह से आप वो भर देंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसी के अंदर है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका पासिंग मंथ ईयर। तो किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप सिलेक्ट कीजिए। पहले आप यहाँ से मंथ और इसके बाद में फिर जो आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसके बाद में हम CTET क्वालिफाइड या फिर जो आपकी डिग्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में डिग्री सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद में आप सेम वे में जो आपकी परसेंटेज है वो आप एंटर करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपने की है, सेम वे में आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर यहाँ पर आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की, वो पहले आपका मंथ सेलेक्ट करना है। फिर जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप आइए और फिर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप CTET क्वालिफाइड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर CTET बाय CBSE ये सिलेक्ट करता हूँ। फिर आती है आपकी परसेंटेज। तो आपकी टोटल परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी थी आपकी वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में लिखनी है। एंड फिर यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें कुछ कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर इसमें जो है स्टेट नहीं होती है CTET में, तो इसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे। बट आपको ये बताना है कि आपने कहाँ से की है, तो आप कौन से स्टेट से उसके क्या बोलते हैं उसको रेफरेंस में आप यहाँ पर अपनी स्टेट
स्टेट इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताने की कहाँ से किया, तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपको CBSE लिख देना है, क्योंकि ये CBSE के द्वारा होता है। और फिर यहाँ पर आपको पासिंग और जो आपका मंथ है वो बताना कि किस साल के अंदर आपने पास किया। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि आपकी सभी जानकारी आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी जानकारी भर लेंगे और ये भरने के बाद में अब यहाँ पर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को सेव कर देना है। अब यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है एंड इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह से आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक करते हुए आइए, कोई जानकारी का लगता है कि गलत हो गई है तो उसी के सेक्शन पर जैसे कि एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो साइन, LTI एंड RTI इसको आप एडिट कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर यहाँ पर सिंपली टिक कीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद में सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देखिए योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये सबमिट हो चुका है। मैंने अपनी कैटेगरी SC सेलेक्ट कर ली थी ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। अगर आप जनरल OBC से भरे तो आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे, उसी के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया वो सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें कि आपके फॉर्म का प्रिंट इस तरह से आ जाएगा। आप प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए, बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस फॉर्म को भरने की। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से आप अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई कर पाएंगे। अन्य पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन सेम वे में जानकारी भरते जाएंगे, कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। बाकी की पोस्ट पर तो और भी आसान है अप्लाई करना, क्योंकि उन्होंने छोटी क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप ग्रेजुएट या फिर 10th इनकी इन्फॉर्मेशन दे करके सिंपल वे में अप्लाई कर लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।